तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, ये लो कुछ फल और अपने बच्चों को जाकर खिला दो। और फिर टूनी फलों की टोकरी उठाकर अपने बच्चों के पास आ जाती है और फिर दोनों बच्चियां खुशी खुशी फल खा लेती हैं। और फल खाकर टोनी और उसकी दोनों बेटियां सो जाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा अपने आदमियों को लेकर टोनी के घर आ जाता है। अरे टोनी, तुमने अभी तक मेरे मकान का किराया नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मकान का किराया तुम जल्दी से दे देना। आज तो मैं तुमसे अपने मकान का किराया लेकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं मालिक, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए मालिक, मेरी दो बेटियां हैं और मुझे ही इनका पालन पोषण करना होता है। मालिक, मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, मैं उन्हें अकेले छोड़कर कहीं काम करने के लिए भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे पैसे जल्द ही लौटा देना। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुनगुन बिटिया, गुड़िया का ध्यान रखना, मैं बाहर काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, अंदर कुछ दाने रखे हुए हैं जिन्हें तुम दोनों बहनें खा लेना। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी। इतना बोलकर टोनी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और वह बाजार जाकर हर दुकान पर काम की तलाश करती है, लेकिन उसको किसी भी दुकान पर काम नहीं मिलता और वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम नहीं दिया। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और घर पर तो मेरी बेटियां भूखी होगी और अब तो रात भी होने वाली है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह टोनी चिड़िया अपने आप से बातें कर ही रही थी कि अचानक वहां पर एक परी आ जाती है। अरे चिड़िया, तू अकेली यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही है? तुम मुझे बताओ बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बताऊं परी माँ, मैं घर से तो काम ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। अब मुझे इस बात की चिंता हो रही है परी माँ कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और अब तो रात भी हो गई है और मेरी बेटियां तो वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अब तुम ही बताओ परी माँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये बात है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो एक जादुई मटका, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर तुमने इसके बारे में अपनी बेटियों के अलावा किसी और को बता दिया तो इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं परी माँ, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। परी माँ, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। और फिर परी माँ वहाँ से चली जाती है। परी माँ के जाते ही टूनी जादुई मटके को लेकर अपने घर आ जाती है। गुनगुन और गुड़िया बेटा, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे माँ, ये तुम क्या लेकर आई हो? ये तो एक मटका है, इसका हम क्या करेंगे? माँ, अगर आप हमारे लिए खाना लेकर आती तो उसे तो हम खा लेते, लेकिन माँ ये मटका
सचमुच चमत्कार हो गया। माँ, इससे ढेर सारा पैसा मांगो। हाँ बेटा, अभी मांगती हूँ। हे जादुई मटके, हमें ढेर सारा पैसा दो। इस तरह टूनी जादुई मटके से जो भी मांगती तो उसे तुरंत मिल जाता था। अब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। और अब तो टूनी ने कालू कौवे के मकान का किराया भी दे दिया था। अब टूनी के पास नया घर, गाड़ी, सब कुछ था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब तो टूनी और उसकी दोनों बेटियां खुशी खुशी रहने लगी।